अच्छा, एफआईआर को लेकर भी बात करनी जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एफआईआर का बवाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एफआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि एफआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट में 8 लाख नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सवाल यह है कि लिस्ट है कहां? चुनाव आयोग ने लिस्ट को केवल ऑनलाइन क्यों रखा है? ममता बनर्जी ने जिन जिन लोगों के नाम हटाए हैं उनकी लिस्ट सरकारी दफ्तरों में फिजिकल हार्ड कॉपी लगाने की उन्होंने मांग की है। मांग जायज है, लेकिन चिंता इस बात की है कि कितने उनके वोट कट गए हैं और कितने बीजेपी के वोट जुड़ गए हैं। राहुल जी देखिए, अगर आप इसको इस तरह से देखिए तो बीजेपी के बयानों से ही आप इसको समझिए। भवानीपुर का जो इलाका है, पिछली बार मेरे ख्याल से 50 कुछ थाउजेंड वोट से जीती थी, 50,832 और वहां पे 48,000 वोट्स जो हैं वो कटे हैं लगभग। तो देखिए, चिंता तो होगी। 14,000 विचाराधीन है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा, चिंता तो होगी ना। लगता है गला सबका सूखता है। तो डर तो लग ही रहा है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लग रहा है ममता बनर्जी को। और जो है ये चुनाव बहुत सिंपल है। अगर हम बीजेपी की ग्रोथ को देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ है बीजेपी की। आप खुद सोचिए, 2014 में लोकसभा चुनाव में 2 सीटें थी, 2016 में 3 सीटें थी, और वहाँ से आप असेंबली में 77 सीटें लाना और मतलब 2024 के चुनाव में 12 सीटें लाना, सिग्निफिकेंट 38% वोट बैंक आप जो है वो आपका वोट शेयर है, हो रहा है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ है और उससे किसी को भी डर लगना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को डर लगना चाहिए। और टीएमसी उसी तरह से जो है उसको देख रही है। और देखिए, राजनीतिक पैंतरेबाजी एक जैसी वो ज़रूर होती है। टीएमसी को पता है कि मुस्लिम वोट जो है उसको कंसोलिडेट करने से उनको फ़ायदा होगा, बीजेपी को पता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेशन से फ़ायदा होगा। तो दोनों अपनी अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं अभी, क्योंकि मुस्लिम वोटों की जी एसआईआर का जो अभी मामला है, ये अभी एक बड़ी समस्या हो सकती है आगे। देखिए, 22 दिन की जांच में 29 लाख नामों के 29 लाख दस्तावेजों के जांच होने की खबर आ रही है। इसका मतलब अभी 31 लाख नाम बचे हुए हैं जिनकी जांच होनी है, और 30 अप्रैल से नामांकन शुरू होने हैं। तो ये कितने जांच हो पाते हैं, सबके दस्तावेजों की जांच हो पाती है या नहीं, सबके नाम आ पाते हैं या नहीं पूरक मतदाता सूची में, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया वहाँ। कितने समय तक ओपन रखेगा चुनाव आयोग? फ्रीज करना होता है चुनाव आयोग को, मतदाता सूची फ्रीज करनी होती है कि इस दिन के बाद हम नाम नहीं जोड़ेंगे। तो कब तक जोड़ते रहेंगे नाम? अभी अगर 31 लाख नाम बाकी हैं जिनके दस्तावेज जांचे जाने हैं, ये बड़ा कोर्ट भी तो ममता बनर्जी को यही कह रहा है कि बाकी राज्यों में भी एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है, केवल एक पश्चिम बंगाल है जहां पर मुकदमेबाजी ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब चुनाव न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं अब तो। हाँ, बिल्कुल सामने है। हम मुस्लिम वोटों की लड़ाई एक पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें एक और प्लेयर अब आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा सकता है। ममता के लिए सत्ता की चाबी मुस्लिम वोट है, और ऐसे में अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं तो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी ने 47 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। ओवैसी और हुमायूं कबीर भी 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को ही टिकट देने का मन बना चुके हैं। ओवैसी तो अब सीधे सीधे बंगाल की जंग में ममता बनर्जी पर मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप सुने उन्होंने क्या कहा। एक अपर कास्ट का ही लीडर अप्रोप्रिएट हो सकता है। ये दिमाग के जालों को निकालने की जरूरत है। एक क्या मुसलमान लीडर नहीं बन सकता क्या? क्या पूरा गुण, पूरा कैपेबिलिटी, पूरा कैपेसिटी, पूरा इंटेलेक्ट खाली आप दूसरों में, हम में नहीं है क्या? है हम में। आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में है, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई पलटा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। और हम जो है, अब आता हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उन्हें परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर मुर्शिदाबाद, बेलडांगा, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, ये तमाम वो इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर में है। लेकिन यहां पर भी अपर कास्ट बिल्कुल
ये देखिए, ये एकदम तो ऐसा एकदम मान लेना नस चाहिए कि दबा दी उन्होंने असदुद्दीन सही। ओवैसी विशुद्ध रूप से एक सांप्रदायिक लीडर हैं, एक कम्युनल लीडर हैं, जिनका उससे ज्यादा कोई राजनीति वो नहीं कर सकते हैं। इसको समझ लेना चाहिए। हम सीएम बनाएंगे, अभी थोड़े दिन पहले तो हम लोग सुन रहे थे कि बुरके वाली को वो मेयर बना रहे थे मुंबई का, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है।